हेलो साथियों, नमस्कार। डेली गुरु यूट्यूब में एक बार फिर से स्वागत है, जो कि यूट्यूब एक ऐसा चैनल जहां पर आपको सबसे पहले सही जानकारी शिक्षकों के लिए मिलती है, तो वो है डेली गुरु यूट्यूब चैनल। तो यहां पर आपको बता दें एक बार फिर से, महानिदेशक महोदय का आदेश आ गया है। निपुण असेसमेंट टेस्ट सभी बच्चों का होगा, कक्षा 1 से लेकर के 8 तक। और इसमें क्या क्या जो महत्वपूर्ण जानकारी है उन सभी को हम इस वीडियो में बताएंगे। तो साथ ही ये भी बताएंगे किस कक्षा के लिए कौन कौन से विषय निर्धारित हैं नेट परीक्षा के लिए, कितने प्रकार के OMR सीट होंगे और किन किन तारीखों में किन मंडलों में परीक्षा आयोजित की जाएगी। यानी कि आपका जो ज़िला है वो किस मंडल में आता है और किस तारीख को आपके ज़िले में परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, किस ऐप के माध्यम से इस परीक्षा का आयोजन होगा, ये भी आपको हम बताएँगे। साथ ही साथ एक चीज़ और बता दूँ कि ये जो एग्ज़ाम है वो त्रैमासिक आकलन है, तो इसका एग्ज़ाम का पूरा टाइम टेबल सब कुछ जारी कर दिया गया है। पूरा वीडियो आप देखिएगा, एक एक जानकारी आपको मिल जाएगी। तो सबसे पहले आपको हम OMR सीट के बारे में बताते हैं। यहाँ पर 2 तरीके के OMR सीट बनाई गई हैं और इन 2 तरीक़ों में OMR सीट है। पहली OMR सीट होगी वो कक्षा 1 से लेकर के 3 के लिए और दूसरी OMR सीट होगी वो कक्षा 4 से लेकर के 8 तक के लिए होगी। साथ ही ये भी बताएंगे इस वीडियो में कि आपको प्रश्न पत्र जो मिलने वाले हैं वो किस कक्षा के लिए कितने प्रश्न पत्र मिलेंगे, किस कक्षाओं में एक प्रश्न पत्र से काम चलाना होगा और किन कक्षाओं में प्रत्येक बच्चे के लिए प्रश्न पत्र होगा। तो चलते हैं, पूरा आदेश देखते हैं, महत्वपूर्ण जानकारी शॉर्ट में जल्दी से निपटाते हैं। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन का आंसर आपको देखते हैं कि ये जो एग्ज़ाम है वो होने वाली है सरल ऐप के माध्यम से, और जो परीक्षा है NAT, इसका फुल फॉर्म है निपुण असेसमेंट टेस्ट 1 ये त्रैमासिक है, निपुण भारत मिशन के अंतर्गत ही ये आता है। अब चलते हैं एक और महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। यहाँ पर जो सरल ऐप के माध्यम से परिषदीय विद्यालयों में अध्ययनरत जो बच्चे हैं कक्षा 1 से लेकर के 5 तक के, उनका जो आकलन होने वाला है वो आपका भाषा और गणित का, यानी कि कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों का जो आकलन होना है वो भाषा और गणित का होना है। कक्षा 6 से 8 तक का जो आकलन होना है वो गणित और विज्ञान का होना है। अब इसका देखते हैं टाइम टेबल क्या रहेगा, किस मंडल में कब एग्ज़ाम आयोजित कराई जाएगी। सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि ये एग्ज़ाम जो होने वाली है वो 11 सितंबर से लेकर के और 16 सितंबर के बीच में आयोजित होगी। तो आपका ज़िला किस मंडल में पड़ता है उसी हिसाब से आप इसको समझ सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर जो होने वाला है 11 सितंबर को जो परीक्षा होगी कक्षा 1 से 3 के लिए लखनऊ मंडल होगा, इसमें अयोध्या मंडल होगा, प्रयागराज मंडल होगा, सहारनपुर होगा, कानपुर होगा और बरेली होगा। इसके बाद में 12 सितंबर को कक्षा 4 से लेकर 8 तक के बच्चों का जो एग्ज़ाम होना है वो उसमें जो मंडल होंगे यही जो ऊपर वाले मंडल थे यही मंडल रहेंगे। इसके बाद में 13 सितंबर की अगर हम बात करें तो 13 सितंबर को कक्षा 1 से 3 तक के बीच में जो आयोजन किया जाएगा एग्ज़ाम का, उसमें गोरखपुर, वाराणसी, चित्रकूट, मेरठ, अलीगढ़, झांसी में किया जाएगा। और कक्षा 1 से 3 तक के बच्चों के लिए और कक्षा 4 से 8 तक के बच्चों के लिए इन्हीं मंडलों में 14 सितंबर को आयोजित किया जाएगा, नेट परीक्षा का एग्ज़ाम आयोजित किया जाएगा। इसके बाद 15 सितंबर की बात करें तो कक्षा 1 से 3 तक के लिए देवीपाटन, मुरादाबाद, आजमगढ़, आगरा, बस्ती, मिर्ज़ापुर में आयोजन किया जाएगा। और 4 से 8 तक के लिए 16 सितंबर को इन्हीं मंडलों में परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। तो इससे आप आइडिया लगा सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कौन से मंडल में आपका ज़िला पड़ता है और किस तारीख को आपके ज़िले में एग्ज़ाम होने वाला है। अब चलते हैं नेक्स्ट जो महत्वपूर्ण प्रश्न था OMR सीट से संबंधित। तो यहाँ पर OMR सीट की अगर हम बात करें तो कक्षा 1 से लेकर के 3 तक के बच्चों के लिए जो OMR सीट होगी वो एक टाइप की होगी और 4 से लेकर के 8 तक के बच्चों के लिए दूसरे टाइप की OMR सीट को शामिल किया गया है। तो सबसे पहले हम आपको कक्षा 1 से 3 की OMR सीट दिखाते हैं, उसके बाद में 4 से 8 के बीच में जो OMR सीट प्रयोग की जाएगी उसको दिखाते हैं। जो OMR सीट 2 टाइप की हैं ये हम आपको वीडियो के अंत में दिखाएंगे, तो आप वीडियो पूरे देखिएगा। इसमें प्रश्न से संबंधित हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। प्रश्न से संबंधित ये है कि कक्षा 1 से 3 तक के लिए जो आपको प्रश्न पत्र मिलेगा वो प्रति 5 बच्चों पर एक प्रश्न पत्र दिया जाएगा और कक्षा 4 से लेकर के 8 तक के बच्चों के लिए प्रत्येक बच्चे के लिए एक प्रश्न पत्र दिया जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं एक और इम्पॉर्टेंट इसी में प्रश्न बनता है, कक्षा 1 से 3 के जो बच्चों के लिए OMR सीट होगी उस पर 8 बच्चों का आकलन, मतलब एक OMR सीट 8 बच्चों का आकलन आप कर सकते हैं कक्षा 1 से 3 तक के लिए। जबकि कक्षा 4 से लेकर के 8 तक के बच्चों के लिए प्रत्येक बच्चे को एक OMR सीट देनी होगी। अब यहाँ पर हम ये OMR सीट देखने वाले हैं। जो आपको ये OMR सीट दिख रही है उसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट देखिएगा, जो आपको ये 4 ब्लैक स्पॉट दिख रहे हैं, गोले दिख रहे हैं चारों कोने पर, ये डार्क होने चाहिए, क्योंकि ये पिछली बार जब हम लोग
सरल ऐप पर इनको स्कैन कर रहे थे। ये अगर भद्दे थे तो ये स्कैन सही से नहीं हो पा रहे थे, इसलिए ये डार्क होना ज़रूरी है। नहीं हो तो आप ब्लैक स्केच से भी इसको डार्क कर सकते हैं, फिर स्कैन आसानी से हो जाएगा। इसके साथ ही और बताना चाहूँगा, इस OMR में ये कक्षा 1 से लेकर के 3 तक के बच्चों के लिए OMR सीट है और एक OMR पर 8 बच्चे यहाँ पर अंकित आप कर सकते हैं। 8 बच्चों को यहाँ पर आप आकलन करा सकते हैं। अब देखते हैं 4 से 8 तक की OMR सीट कैसी है। अब यहाँ पर जो एक OMR सीट आप देख रहे हैं, ये कक्षा 4 से लेकर के 8 तक सभी बच्चों के लिए, मतलब कक्षा 4 से 8 तक सभी बच्चों के लिए है और एक बच्चे को एक OMR सीट यहाँ पर दी जाएगी। इसमें जो प्रश्न है वो 30 प्रश्न तक हल किए जा सकते हैं। ABCD में आंसर देना होगा और यहाँ पर यूनिक ID भी लिखी जाएगी। तो इस प्रकार से ये दोनों OMR सीट हमने आपको बता दी। जो भी इससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी थी मैंने आपको बता दी। फिर भी यदि कोई समस्या, कोई आपको प्रॉब्लम होती है तो आप हमें ज़रूर कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपका आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो अपने साथियों को ज़रूर शेयर करें, क्योंकि ये शिक्षकों के लिए, सभी के लिए आवश्यक है।